हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10 और यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा 10th क्लास का मैथ्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से सारे स्कूल्स, कॉलेजेस सब कुछ बंद हो चुका है और एक न्यूज भी आई थी जिसमें बताया गया था कि सीबीएसई के 10th और 12th का 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा। बट इस तरीके की कोई भी न्यूज अब तक सीबीएसई ने कंफर्म नहीं करी है। सो जिस तरीके से हमारा सिलेबस चलता आ रहा था अभी तक, उसी तरीके से हम करेंगे। मगर कोई भी वीडियो स्टार्ट करने से पहले, 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। उसमें कितने चैप्टर्स है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये सब कुछ। तो इस वीडियो में आज हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हम समझेंगे 10th क्लास में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स की एक्चुअल में कितनी वेटेज है, सो दैट हमें प्रिपेयर करने में आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। 10th क्लास में टोटल हमारे पास 15 यानी 15 चैप्टर्स हैं, जो कि 7 अलग अलग यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं और उनकी मार्किंग स्कीम्स यहाँ पे दी हुई है। हम सभी को ही पता है, पेपर जो हमारा होता है मैथ्स का सीबीएसई 10th क्लास, वो 100 मार्क्स का होता है। बट जो आपको एक्चुअल में सॉल्व करना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स इज फॉर इंटरनल असाइनमेंट, जिसमें आपकी मैथ्स की लैब हो सकती है, आपके जो क्लास में परफॉर्मेंस होती है उसके बेस पे, और कुछ वाइवा होते हैं जो आपके 20 मार्क्स के कंसिस्ट होते हैं। सो 80 फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड 20 फॉर इंटरनल असेसमेंट, जो स्कूल्स भेजते हैं सीबीएसई। टोटल इज 100। सो वी हैव 15 चैप्टर। फर्स्ट यूनिट इज आवर नंबर सिस्टम। मीन्स इस वाली यूनिट में हम कंसिस्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 विच इज रियल नंबर। रियल नंबर में हम इसमें अलग अलग तरीके के डिवीजन लेमा, डिवाइड कैसे करते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, एचसीएफ एलसीएम निकालना, रैशनल इरेशनल प्रूव करना, वो सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ये अकेली यूनिट विच इज कॉल्ड नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का पेपर में आता है। अब उसमें एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम निकालने को हो सकता है, वर्ड प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कुछ भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए आया जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सब इस पूरे में आता है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अलजेब्रा विच कंसिस्ट ऑफ चैप्टर 2 to 5 which is polynomial, pair of linear equation in 2 variable, quadratic equation and arithmetic progression. So chapter number 2, 3, 4 and 5, ये टोटल मार्क्स है 20 मार्क्स, यानी 4 चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। सेकेंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल, जिसमें आपको बताया जाएगा पॉलिनोमियल क्या होती है, इसकी रूट्स कैसी होती हैं, इसकी जीरोस क्या होती हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको कोई भी 2 इक्वेशन दे दी जाएगी और 2 वेरिएबल्स होंगे। एज इक्वेशन 2 है तो वेरिएबल्स भी 2 होंगे। उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली वो कैसे सॉल्व होते हैं, रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स किस बेस की आती हैं, किस तरीके से इनके मेथड, वो सब हम पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फॉर्म होती है इक्वेशन में, जिसमें आपको बताया जाएगा उसकी रूट्स कैसे निकालते हैं, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कितने मेथड्स हैं, उसके बेस पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे होती है, सब कुछ आएगा सिर्फ एक टॉपिक पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब आपको बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, उनमें से आपको बीच में से किसी नंबर की कोई वैल्यू निकालनी हो या उस किसी नंबर की आपको कोई टर्म निकालनी हो, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। बेसिकली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 2 टॉपिक्स हैं, फर्स्टली टू फाइंडिंग द नंबर ऑफ टर्म और टू फाइंडिंग द सम। ये 2 मेथड्स हैं, 2 टॉपिक्स हैं जो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कवर करते हैं, जो हमारे पे आता है 20 नंबर, यानी चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5, ये टोटल होंगे 20 नंबर। उसके बाद हमारी थर्ड यूनिट विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का। इसमें जो हमारे चैप्टर्स आते हैं वो आते हैं चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 इज ट्राइंगल। ट्राइंगल को कैसे प्रूव किया जाता है, थ्योरम्स के थ्रू, बाकी चीजों के थ्रू, वो हम रीड करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अबाउट कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कौन सा पॉइंट कहाँ प्लॉट करता है,
लाइन फॉर्मूला, डिस्टेंसिव फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। एक लाइन को इंटरनली कितने सेक्शन में डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है, वो हम सब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ तक हमारा 6, 20 एंड 6 ये मार्क्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, यानी बेसिकली वी कंप्लीट 32 मार्क्स आउट ऑफ 80। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री। फ्रॉम यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों यूनिट्स ऐसी हैं जो आपने अब तक अपनी प्रीवियस क्लासेस में से कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा। रियल नंबर है, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स पढ़े होंगे, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, बहुत तरीके के अलग अलग नंबर होते हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे। पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, किस तरीके से रूट्स निकालते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 4 चैप्टर ऐसे, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, बट इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, वो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा। ये 10th क्लास में न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस है जो आपने अब तक नहीं पढ़ा। नेक्स्ट अबाउट ट्राइंगल में भी आपने 9th क्लास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज के थ्रू उनको प्रूव किया। सिमिलर ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल्स किस तरीके से हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं, इस तरह। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखा होगा जब आप 8th क्लास में एक चैप्टर था जिसमें आपने पॉइंट्स प्लॉट करना सीखा था। कार्टेशियन प्लेन के थ्रू आपने एरिया निकालना सीखा था। ये उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें आपको एक लाइन को किस रेशियो में बांटना है, कैसे बांटना है, उसमें आपको बताया जाएगा। वो भी एक फॉर्मूले के थ्रू होता है, वो भी आपको बता देगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा नया चैप्टर है जो आपके आने वाली क्लासेस में भी यूज होगा, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ट्रिग्नोमेट्री, विच इज बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बेस पे आपको कुछ फंक्शन दिए जाएंगे, साइन, कॉस, टेन, इस तरीके के फंक्शन होंगे। इनसे जो फंक्शन डिराइव हुए हैं उस तरीके के उनको कैसे सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर जो आया है वो है चैप्टर नंबर 9, जिसमें आपको एप्लीकेशन दी जाएगी कि हम ट्रिग्नोमेट्री को एक्चुअल में कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान टॉपिक है जो चैप्टर 8 से कोरिलेट करता है। नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री 15, which is consist of these 2 chapter number 10 and chapter number 11। ये 2 चैप्टर्स हैं जो 15 मार्क्स का है, जो सबसे ज्यादा अब तक सेकेंड टाइम पे हाईएस्ट कैरी कर है। फर्स्ट वाले में अलजेब्रा जो कंसिस्ट करता है 4 चैप्टर्स, और नेक्स्ट हमारी जो कैटेगरी है ज्योमेट्री में, जिसमें 2 कैटेगरी है जो 15 मार्क्स के लिए। 15 मार्क्स के लिए सर्कल, आपने लास्ट टाइम में भी सर्कल ड्रॉ करना सीखा होगा प्रीवियस क्लासेस में। इस तरीके में भी अब चैप्टर 10 में आप इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट कैसे ड्रॉ होते हैं, टेंजेंट की जो थ्योरम्स है उसमें हम सर्कल को कैसे प्रूव करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, वो आएगा 10 में। कंस्ट्रक्शन, आप प्रीवियस क्लासेस में भी कंस्ट्रक्शन का एक ना एक चैप्टर जरूर होता था जिसमें आप कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करते थे। 7th क्लास में आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया जाता था, 8th क्लास में आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करते थे, 9th क्लास में आप एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते थे, और यहाँ पे भी आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। बट एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा, साथ में एक लाइन भी कंस्ट्रक्ट होगी जिसको आपको कुछ गिवन पार्ट्स में डिवाइड करना होगा थ्रू यूजिंग कंपास। तो आप यहाँ तक अपना भी कंप्लीट कर चुके हैं। हम चैप्टर्स का इंट्रो दे चुके हैं कि हमने क्या क्या। लास्ट के जो चैप्टर है विच कंसिस्ट इन मेंसुरेशन में हमारे टॉपिक्स होंगे चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 12 इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपको एक सर्कल दे दिया जाएगा, आपको उसका एरिया निकालना है। उसमें से अगर हमने कुछ पोर्शन कट कर दिया, कुछ सेगमेंट, कुछ सेक्टर डिवाइड कर दिए, तो उसका एरिया निकालना होगा, कितने डिग्री का वहाँ पे सेगमेंट बन रहा है, वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आप 9th में भी आपने पढ़ा था, आपने क्यूब का, क्यूबॉइड का, सिलेंडर का, इन सबका आपने कर्व सरफेस एरिया निकाला था। यहाँ पर भी ये है, बट अब ये थोड़ा अपग्रेडेड है। कितना डीप में है वो हम पढ़ेंगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इजी चैप्टर
chapter number 14 and chapter number 15, which is in last unit, which consists of marks 11. यानी 2 चैप्टर्स होंगे जो 11 मार्क्स के होंगे। स्टैटिस्टिक्स आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में मीन, मोड, मीडियन निकालना सीखा होगा। 7th क्लास में भी आपने इस पे काम किया है, 8th में भी, 9th में भी आपने इस पे किया है, आपने मीन निकाला है, मोड निकाला है। जो इस वाले 10th क्लास में आपके पास स्टैट्स है, बहुत आसान है। अलग अलग तरीके से मीन निकालना, मोड निकालना, ये आपको फॉर्मूले के थ्रू दिया हुआ। 9th क्लास में आप मोड कैसे निकालते थे? आपको अगर कोई डेटा दिया हुआ है, जो सा नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, आप उसको बोल देते थे कि वो मोड है। बट अभी आपकी क्लास बड़ी हो चुकी है, तो सिलेबस भी थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है। तो जो आपका इस क्लास में मोड है, वो फॉर्मूले के थ्रू है। अभी तक आप रो डेटा से यूज करते थे, अब आपके पास प्रॉपर्ली ग्रुप फ्रीक्वेंसी वाला डेटा होगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। प्रोबेबिलिटी जैसे पहले थी उसी तरीके से है, थोड़ा बहुत चेंज आया हुआ है। एक इवेंट के साथ दूसरा दे दिया जाए, थोड़ी डेफिनेशंस बढ़ी हैं, बट ओवरऑल उसी से ही रिसेंबल करता है जो आपने आज तक पढ़ा है। तो ये टोटल आपकी मार्किंग स्कीम है, विच इज कंसिस्ट ऑफ 18 मार्क्स एंड 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के जो स्कूल्स के थ्रू आपको दिए जाते हैं। तो टोटल आपका पेपर होता है 100। जब आपके रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आते हैं वो 100 के थ्रू या फिर जो CGPA है उसके अकॉर्डिंग आता है। अभी जैसे आपने देखा होगा, जो आपके पुराने फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने अभी 10th पास किया है, तो आपने देखा होगा कि वो 2 तरीके की मैथ्स के बारे में बात कर रहे थे। वो 2 तरीके की मैथ्स कौन सी थी? चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरीके की हम मैथ्स लेंगे, दोनों का क्या मतलब है। तो ये आपको 2 तरीके की आपको मैथ्स के बारे में बताया गया होगा आपके स्कूल्स में टीचर्स ने। तो ये बेसिक और स्टैंडर्ड एक है। तो पेपर आपका सेम डे होगा, दोनों की पेपर की डेट शीट नहीं बदलेगी। बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा? स्टैंडर्ड का जो लेवल होगा ये थोड़ा हायर होगा। बेसिक का नॉर्मल रहेगा, बट कंपेयर टू स्टैंडर्ड ये थोड़ा लो रहेगा। जिन बच्चों ने आगे मैथ्स नहीं पढ़ी, जिन बच्चों ने 11th क्लास में आर्ट्स लेंगे, वो बच्चे बेसिक के साथ जा सकते हैं। जिन बच्चों को आगे मैथ्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स विद मैथ्स लेनी है, वो स्टैंडर्ड के साथ जाएंगे। थोड़ा पेपर का फर्क आता है, क्वेश्चन थोड़े चेंज होते हैं, इसका लेवल थोड़ा ज्यादा हाई होता है, इसका थोड़ा कम होता है। ये दोनों डिफरेंस है। आपको 9th में भी इसके बारे में बताया गया होगा, 10th में जो स्टूडेंट्स थे उनका भी बताया गया होगा। उस तरीके से आपको अपना डिसाइड करना होगा कि अगर आपने आगे आने वाली 11th 12th में मैथ्स लेना है तो आप कौन सा ऑप्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के साथ जाना चाहते हैं या बेसिक के साथ। तो ये था आपके 10th क्लास का इंट्रो, जिसमें हमसे देखा कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, चैप्टर का इंट्रो कितने का है, ये सब कुछ अभी हमने देखा। बिफोर स्टार्टिंग आवर फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, देयर इज अ सम टास्क। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में कुछ नंबर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर। ये जितने भी नंबर होते हैं ये सारे हमारे नंबर आते हैं नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम क्या है ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों के लिए ये टास्क है, आप लोगों को पता करना है नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर आते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या। नेक्स्ट क्लास में आई विल इलैबोरेट यू ऑल द नंबर सिस्टम, किस तरीके से हम इस नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर में यूज करेंगे, रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रूव किया जाता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे रियल नंबर में इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सारी वीडियोस हमारी टाइम टू टाइम मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।